Now, today we are discussing the new chapter coordination compound. तो सबसे पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते किसे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम कनेक्टेड होता है कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल से या आयन से, जो उसको लोन पेयर देते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं. There can be the number of such molecule or ion which are connected by this atom, which is called as central metal atom, and this is connected by coordinate bond. So you can note it: compounds in which the central atom or ions is linked to the number of ions or neutral molecules by coordinate bond. जैसे example K4FeCN6, यहाँ पर आयरन सेंट्रल एटम है और Cn एक लिगेंड है जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है? आयरन को डोनेट कर रहा है. सो दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. नाउ वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. वर्नर्स ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में थ्योरी दी. उसने कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए. इसमें कहा कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, जैसे K4FeCN6 अगर हम एग्जांपल लें तो ये Fe है जो सेंट्रल मेटल एटम है, वो एटम जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है. इसको दो टाइप की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होती हैं. एक कहलाती है प्राइमरी वैलेंसी और एक कहलाती है सेकेंडरी वैलेंसी. तो क्या है वो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी? तो पहले लिख देते हैं इसको. बच्चों नोट भी कर सकते हो आप. प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है? प्राइमरी वैलेंसी होती है ऑक्सीडेशन नंबर. अगर हम किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो जब हम कैलकुलेशन फिट करते हैं, जैसे यहाँ पर पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है तो हम लिखेंगे 1 इंटू 4 प्लस एक्स. Cn की -1 होते तो -1 इंटू 6. ओवरऑल चार्ज नहीं है तो दैट इज इक्वल टू 0. एंड दिस वे द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज फाइंड आउट. तो यहाँ पर बच्चों जो वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की है, जिसको हम x मान रहे हैं, that will get affected by their number of potassiums या Cn और any ion और molecule जिसमें चार्ज एक्वायर होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं है. और अगर किसी की 0 होगी तो एनीथिंग इनटू 0 दैट विल बी 0. दैट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन. तो यानी ऑक्सीडेशन नंबर सेटिस्फाई सिर्फ चार्ज्ड लिगेंड और आयन से होता है. So we can write it. It is satisfied by charged ligands and ions. दूसरी टाइप की वैलेंसी कहलाती है कोऑर्डिनेशन नंबर. जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये होता है बच्चों नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर. कहने का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं या एटम हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर आयरन को दिया, जो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं. तो ये है सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर. ये भी हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए, मगर ये नंबर जरूरी नहीं कि हमारा जो लोन पेयर देने वाला है वो चार्ज हो. वो न्यूट्रल और चार्ज दोनों से सेटिस्फाई हो सकता है. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? ये सेकेंडरी वैलेंसी. इसको लिख देते हैं यहाँ पर बच्चों. सेकेंडरी वैलेंसी विच इज द कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाइड बाय the charged as well as neutral ligands. Charged as well as neutral ligands. और ये कोऑर्डिनेशन नंबर ही है जो कि शेप को डिफाइन करता है. ये स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ जो मॉलिक्यूल और आयंस हैं
ये कैसे अलाइन होंगे इसके नंबर ही बताएंगे। जैसे 2 में लीनियर होता है, 3 में ट्राइंगुलर प्लेनार होता है, 4 में टेट्राहेड्रल होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इट डिसाइड्स द स्पेशल अरेंजमेंट, डिसाइड्स द स्पेशल अरेंजमेंट, यानी ये डिफाइन करेगा इसकी शेप को। डिसाइड द स्पेशल अरेंजमेंट अक्रॉस central metal atom. Now the topic is difference between double salt and complex. डबल सॉल्ट बच्चों क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को एक डेफिनेट स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में कंबाइन करते हैं तो उसे बच्चों डबल सॉल्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल है बच्चों मोर सॉल्ट। इसमें क्या क्या ऐड करते हैं, इसमें ऐड करते हैं बच्चों फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। इसको कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। जैसे फॉर्मूला अगर इसका लिखा जाए FeSO4 NH4 SO4 एंड डॉट 6H2O। तो यहां पर ये दो मेटल आयंस, एक फेरस है और एक अमोनियम है, बल्कि ये अनऑर्गेनिक है। अच्छा, यहां पर बच्चों अगर इसको हम पानी में डालेंगे तो ये पूरा का पूरा आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। ये सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन फर्निश करेगा? इट विल फर्निश फेरस आयन, सल्फेट आयन, अमोनियम आयन। सल्फेट तो कॉमन आ ही गया। ऐसे ही बच्चों एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं डबल सॉल्ट का, दैट इज पोटाश एलम। ये भी हमारा पोटाशियम और एल्यूमिनियम का सॉल्ट मिलाकर है, पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। जैसे फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिटकरी का फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 डॉट 24H2O। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या देगा ये? K प्लस आयन, Al3 प्लस आयन एंड सल्फेट आयन। तो ये जितने भी इसके अंदर आयन हो सकते थे, पार्टिकल्स जो भी आयंस में टूट सकते थे, वो सारे के सारे आयंस में टूट गए। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया डबल सॉल्ट का। जबकि मोर सॉल्ट और पोटाश एलम के अलावा अगर मैं एग्जाम्पल लूं कॉम्प्लेक्स का, जैसे मैंने कहा K4FeCN6, यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट में दिया हुआ है ये आयंस में ब्रेकअप नहीं होता। अगर इसको हम सॉल्यूशन में डालें तो इट विल ब्रेकअप इनटू K प्लस एंड FeCN6 4-। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आयरन कनेक्टेड है Cn से, ये आयरन और Cn- में आयोनाइज नहीं होगा। जबकि डबल सॉल्ट के अंदर जितने भी पॉसिबिलिटीज थी सारे यहां पर आयन फर्निश हो गए। बट इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स, this entity which is inside the coordination sphere, this will remain as a single ion. It does not furnish ion of their atoms or molecule inside. So you can note down this. Complex is K4FeCN6, which will give K plus and FeCN6 4-, but it will not break up to give Fe2 plus and Cn- ions. So you can write the difference between double salt and a complex as, double salt में क्या होता है? Two or more stable compounds combined in stoichiometric ratio which can dissociate into simple ions in water, e.g. more salt and potash alum. जबकि complex क्या है? The compound which has the central metal atom connected through some atom ions or molecules by coordinate bond which doesn't ionize or dissociates. जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें आयरन और Cn आयन फर्निश नहीं होंगे। Now we'll discuss some important terms about the coordination compound. The first one is coordination entity.
ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज किया है, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम प्लस द लिगेंड्स व्हिच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट, इट कंस्टिट्यूट कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यहाँ पर 4 आपके कोबाल्ट हैं जो निकल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। इस केस में प्लेटिनियम को 2 क्लोरीन और 2 अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं एंड इज इंक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यहाँ पर आयरन को डोनेट कर रहे हैं 6 Cn आयंस और इस तरीके से इट इज मेकिंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी। Thus you can write it is the central metal atom with the ligands which are directly attached to it and is shown in the square bracket, that is called as coordination entity. Now the second is central atom or ion. Square bracket के अंदर ये जो metal atom है which is accepting the lone pair of electron from these ligands, this is called as central atom or ion. इसको हम Lewis acid भी कहते हैं because it accepts lone pair of electron. Now central atom और ion, ये जो प्लेटिनियम है जो कि इन एटम और मॉलिक्यूल से, ये आयंस भी हो सकते हैं, इनसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है विच इज ऑल्सो एक्टिंग एज ए ल्यूइस एसिड. द एटम विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द सराउंडिंग एटम और आयंस विच डिफाइंस इट्स ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट. ये जो लिगेंड्स हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ये जो एटम और आयंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, they also define the geometry of this complex. So this atom which is accepting lone pair of electrons is called as central atom or ion. The next is ligands. Ligands कौन से हैं? ये जो क्लोरीन अमोनिया इसमें शो किए हैं which donates electron pair to the central metal atom, they are called as ligands. आगे बच्चों इसको जब हम आईपीएससी नेमिंग स्टार्ट करेंगे तो लिगेंड्स की टाइप को हम डिस्कस करेंगे. कई लिगेंड्स 1 पेयर देते हैं, कई 2 पेयर देते हैं, कई और ज़्यादा पेयर देते हैं, कई नेगेटिव होते हैं, कई न्यूट्रल होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल स्टडी द टाइप ऑफ लिगेंड्स. बट एट दिस टाइम व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिगेंड? लिगेंड इज द एटम, आयन और मॉलिक्यूल which donates lone pair of electron to the central atom. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. यहां पर प्लेटिनियम को कितने लिगेंड्स हैं जो डायरेक्टली अटैच्ड हैं? 2 क्लोरीन और 2 अमोनिया. सो देयर टोटल नंबर इज 4. नंबर ऑफ लिगेंड्स which are directly connected to central metal atom, that defines coordination number. So you can write it is the number of ligands which are directly connected to central metal atom. The next definition is homoleptic and heteroleptic complex. होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिसमें एक ही तरह के लिगेंड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर सारे के सारे अमोनिया हैं. जबकि हेट्रोलिप्टिक वो होते हैं जिसमें सारे लिगेंड्स एक जैसे नहीं होते, जैसे यहाँ पर 4 अमोनिया है और 2 क्लोरीन है. Now the next is coordination polyhedra. सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो लिगेंड्स हैं they arranged in a definite spatial arrangement. जैसे 6 लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, 4 बनाएंगे टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनार और 5 बनाएंगे ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल. So this is called as coordination polyhedron. Hence you can write it is the spatial arrangement of ligands which are directly attached to central metal atom or ions.